Action. Hello dear student, today we are discuss a very important topic IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. This topic is very important for any exam, NEET, GMAINS और any competitive exam. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ है IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए दिया जाता है. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमको यहाँ पर डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इनऑर्गेनिक्स में हमारे आएंगे यहाँ पर. तो हमको यहाँ पर देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बेसिक फॉर्मेट्स है. उस बेसिक फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग हर कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर दिया जाता है. तो मैं यहाँ पर एक उस फॉर्मेट को लिख रहा हूँ. ये फॉर्मेट है. सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखा जाता है. सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में लिखा जाता है पेरेंट कार्बन चेन. पेरेंट कार्बन चेन. इसके बाद में लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है. तो IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक फॉर्मेट है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, पेरेंट कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. अब बात आती है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है. पेरेंट कार्बन चेन एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि यदि पेरेंट कार्बन चेन में जो भी ग्रुप अलग से लगे हुए हैं उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स. प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में. यदि एसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी लिखा नहीं जाता है, और यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है साइक्लो. नेक्स्ट है पेरेंट कार्बन चेन. पेरेंट कार्बन चेन में यदि कार्बन की चेन 1 कार्बन से तो इससे लिखा जाएगा मिथ, 2 कार्बन्स इथ, 3 कार्बन्स प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन एंड 10 कार्बन डेक. इसके बाद में यदि 11 कार्बन आएगा तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक. इस तरह से मेनली हमको 10 कार्बन तक ही यहाँ पर देखना है. 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक. ओके. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में. प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है यदि सिंगल बॉन्ड, इफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन बॉन्ड कार्बन, तो इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाए, प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा N. इफ डबल बॉन्ड कार्बन बिटवीन कार्बन इन. इफ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बिटवीन कार्बन आइन. और लास्ट में हम बात करें सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में. किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में. तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक फॉर्मेट है जिसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को. प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड के साइक्लिक है या एसाइक्लिक. एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए कुछ भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है. नेक्स्ट है पेरेंट कार्बन चेन. पेरेंट कार्बन चेन होती है एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन और कंटिन्यूस कार्बन की चेन. तो पेरेंट कार्बन चेन यदि 1 कार्बन से मिथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन. ठीक है.
नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यदि कार्बन की बॉन्ड कार्बन सिंगल है एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो आइन, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सेकेंड सफिक्स हो सकता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि किस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ये तो है सर बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट के अलावा जैसे कि अपन सिंपल कंपाउंड के बारे में बात करें, जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ पर ले रहा हूँ। एग्जांपल, इधर देखिए एग्जांपल, यदि देखिए यदि CH3 बॉन्ड CH3, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 2 कार्बन्स। 2 कार्बन्स इट मीन्स क्या लिखा जाएगा? इथ। कार्बन बिटवीन कार्बन आर प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स क्या लिखा जाएगा? एन। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए इथ, और कार्बन बिटवीन कार्बन आर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, सो राइट इन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथ, इथाइन। ठीक है, तो 3 नाम हो गए यहाँ पर, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, यहाँ पर इथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर इथ है यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन, और इन, एन, एन, इन, आइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीनों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइमरी सफिक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर अपन डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम 2 काम इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है एक पेरेंट कार्बन चेन को चूज करना, और सेकंड काम है पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फर्स्ट आपको डिस्कस करना है, यहाँ पर फर्स्ट हमको देखना है, फर्स्ट सेलेक्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, और सेकंड हमारा काम है यहाँ पर नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग में हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर आपको एक ध्यान रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर है कि सबसे अधिक प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को आपको देना है, वो अपन आगे देखेंगे किस तरह से है। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स को। एग्जांपल देखते हैं। पेरेंट कार्बन चेन, अभी अपन सिंपल एग्जांपल देखेंगे। सिंपल एग्जांपल विदाउट फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट एग्जांपल जैसे, सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फर्स्ट कार्बन में, फर्स्ट एग्जांपल में 4 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर अभी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो और आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, केवल 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, और कार्बन के बीच में बिटवीन सिंगल बॉन्ड, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन का ब्यूट मतलब पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन, और कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, सो वी आर यूज्ड एन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। नाउ इन दिस एग्जांपल 4 कार्बन चेन आर प्रेजेंट, कंटिन्यूअस कार्बन की चेन है 4 कार्बन। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग आपको उस साइड से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। यदि आप नंबरिंग इधर से करते हो 1, 2, 3 एंड 4,
यहाँ पर डबल बॉन्ड को आपका नंबर मिला है 3, और यदि इधर से नंबरिंग करते हो आप 1 2 3 एंड 4, इधर से डबल बॉन्ड को नंबरिंग कौन सी मिली है, फर्स्ट, और इधर से नंबरिंग कौन सी मिली है आपको, डबल बॉन्ड को थर्ड। तो आपका ये वाला नंबर है, ये नंबरिंग आपकी क्या है, रॉन्ग है। आपकी नंबरिंग कौन सी सही है बेटा, ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट है। तो करेक्ट नंबरिंग ये वाली है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूट। और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर प्रेजेंट है, तो 1 को या लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इसका नाम ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं, 1 ब्यूटेन भी हो सकता है, और सिंपल ब्यूटेन भी लिखा जाए तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है ना। 1 पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है रहता है कि वह 1 नहीं लिखा जा रहा है तो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर ही प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर नंबरिंग को आपने ध्यान दिया होगा कि डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पर मिनिमम नंबर दिया है, और यदि इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग आपको उधर से देना है जिधर से डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिला जाए। ठीक है। तो आपका एक रूल्स क्या हो गया कि फर्स्ट रूल्स क्या है कि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूएंट, यदि ये नंबर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट यदि प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसकी नंबरिंग मिनिमम होना चाहिए, मतलब उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन में इस डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिला है और इस डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला है। जब और इधर से यदि आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर भी इस डबल बॉन्ड को 1 एंड 3 नंबर मिला है, मतलब यहाँ पर ये वाली नंबरिंग भी सही है आपकी और ये वाली नंबरिंग भी क्या है, करेक्ट है। तो बोथ आर नंबरिंग आर करेक्ट इन दिस एग्जांपल बिकॉज इफ 1 एंड 3 पोजीशन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। सो नाउ नेम इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्यूट एंड 1 3 डाई इन। डाई वर्ड्स यूज इसलिए किया है क्योंकि डबल बॉन्ड 1 एंड 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 एंड 3 पोजीशन पर। तो ब्यूट 1 3 डाइन, या बोल सकते हैं इसको 1 3 ब्यूटा डाई इन, 1 3 ब्यूटा डाइन। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नंबरिंग करके देखते हैं। डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड को यहाँ पर नंबर 1 नंबर मिला है और यहाँ पर 3 नंबर मिला है, और इस पेरेंट कार्बन चेन में ये जो कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला है यहाँ पर, 3 नंबर। और यदि मैं ये वाली नंबरिंग करता हूँ, नीचे वाली 1 2 3 एंड 4, तो इस वाली नंबर नीचे वाली नंबरिंग में आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर 2nd नंबर मिला है, जबकि ऊपर वाली नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को 3 पोजीशन मिला है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बोथ आर सेम। यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 एंड 3 पर प्रेजेंट है और यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 एंड 3 पर प्रेजेंट है। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, नंबरिंग नीचे वाली सही होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को मैक्सिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग क्या होगी, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या लिखा था वहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन के साथ में लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है, 2nd पोजीशन पर, और कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए लिखा जाएगा 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाइन, क्योंकि ये कंपाउंड तो क्या है, ऊपर वाले की तरफ से में, तो ऊपर वाले का नाम क्या था, 1 3 ब्यूटा डाइन। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल अपन फंक्शनल ग्रुप के और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।